सभी भक्तों को मेरी तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भाई बहन के घर में जाके स्नान करके भोजन करता है। आज हम कहानी सुनाते हैं। एक बहन झगड़ालू थी और उसका इकलौता भाई था। तो भाई ने दूज वाले दिन बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने बोला चल जा, ठीक है, वो तो आती नहीं है, मिल के आ जा। रास्ते में पहले उसको नदी मिली, बोली मैं तुझे बहा ले जाऊंगी। बोला बहन के घर जा रहा हूँ, आके जब आपसे मिलूँगा तब निगल लेना। तो फिर आगे चला तो सांप मिला, बोले मैं तुझे डस लूँगा। तो बोला बहन के घर जा रहा हूँ, आते टाइम डस लेना। फिर थोड़ी देर बाद उसको रास्ते में शेर मिला। तो शेर ने बोला कि मैं तुझे खा जाऊँगा। तो बोला कोई बात नहीं, बहन के घर जा रहा हूँ, खा लेना। तो वो घर गया, बहन के घर पहुंचा तो उसने बोला दरवाज़ा खोलो, तेरा भाई आया है। बहन सूत काट रही थी। तो सूत जब टूट जाता है ना, जिसका इकलौता भाई होता है, तो वो जोड़े बिना उठती नहीं है। तो वो सूत जोड़ने लगी, देरी से दरवाज़ा खोलने का कारण बताया। तो भाई को स्नान करवाया, भोजन करवाया और उसको लड्डू दे दिए। तो आटा पीसा चक्की से लड्डू बनाए और दे दिए। आधे भाई को दिए, आधे बच्चों को दिए। और फिर वो चल पड़ा। थोड़ी देर में बच्चे मांगने लगे, उनको देने लगी तो वो हरे हो गए। तो उसने देखा कि उसमें सांप पिस गया था। तो भाई को पूछा कि तुमने लड्डू खाए तो नहीं? बोला नहीं, अभी तो नहीं खाए मैंने। तो बोले खाना नहीं। तो उसने बोला ठीक है। तो उसको यमराज का आभास हुआ। उसने बोला कहाँ कहाँ से बचाओगी, ये तो बचा लिया, अभी आगे बहुत सारे इस पे संकट आएंगे। तो वो चल पड़ी सब कुछ छोड़ के। तो सबसे पहले शेर आया। तो उसने बोला खाऊंगा मैं तुझे। तो उसने भाई ने बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो वो मांस ले गई, दूध ले गई और ओढ़नी ले गई। शेर के आगे मांस रखा, वो उसमें लग गए, आगे बढ़ गए। फिर सांप के आगे उसने दूध रखा, फिर आगे बढ़ गए। और नदी को ओढ़नी ओढ़ा दी, वो उसमें लग गई, आगे बढ़ गए। फिर वो घर में रहने लगी। तो माँ बोली इस झगड़ालू को क्यों लेके आया तू, ये तो कभी चैन से नहीं रहने देती। तो बोले माँ कोई बात नहीं, आई है तो रहने दो। फिर उसका लगन हुआ तो बोली नहीं, पहले मेरा लगन करवाओ। जहाँ पे लगन हो रहा था उस पे उसकी दीवार पड़ गई। तो बोले अरे ये तो बहुत भाग्यवान है, झगड़ालू है। फिर उसकी घुड़चड़ी जा रही थी। तो उसने बोला कि पहले मेरी घुड़चड़ी करवाओ। जहाँ से निकल रहा था टहनी गिर गई, पूरा पेड़ गिर गया। तो उसने बचा लिया। फिर आगे जाके वो जैसे पहली रात आई, सोने लगे। तो उसमें फिर बोली पहले मुझे सुलाओ। तो बोले पर्दा लगा के सुला दो, ये तो बहुत ज़िद्दी है। तो वहाँ भी सांप आया, डसने लगा। तो उसने उसको मार दिया। तो ऐसे करके उसकी जान बचाई। और उसकी माँ ने सब रिश्तेदारों को भेज दिया कि बहुत झगड़ालू है, फिर झगड़ा करेगी, अभी सो रही है तो भेज दो। सुबह उठी तो उसकी जान बचाई, सारे संकट से उसकी जान बचा ली। फिर यमराज ने कहा तू बहुत भाग्यशाली है और दूज के दिन तूने अपने भाई की जान बचाई है, इसलिए इस दूज को भैया दूज का नाम दिया जाएगा। तूने यमराज से अपने भाई के प्राण बचा लिए। तो सभी रिश्तेदारों को बुलाया वापस और पहले अपनी लड़की को विदा किया, बाद में रिश्तेदारों को। तो इसी दिन से भाई दूज के व्रत की कथा शुरू हुई और भाई दूज की परंपरा भी शुरू हुई। जैसे बहन ने अपने भाई के प्राण बचाए, वैसे ही सभी बहनें अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा के लिए भैया दूज का व्रत रखती हैं, भाई को खाना खिलाती हैं, टीका लगाती हैं। तो जैसे भाई दूज की कृपा बहन भाई पर हुई, वैसे सब पर हुई होए। और यमराज से सब बहनें अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा करें। फिर से हैप्पी भैया दूज सभी बहनों को।